हेलो यार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी मैथ 2020 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी यानी कि फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। और भी वीडियोस हैं, ट्रिक की वीडियो है और क्लासेस की वीडियो है, और जिसको जिस चीज की नीड है वो आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 फर्स्ट सेमेस्टर बीटीसी डीएलएड का। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणा की संकल्पना, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणा की संक्रियाएं। ठीक है, एंड देन यदि वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम लोग ये भी सीखेंगे भाग की संकल्पना और भाग की संक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं गुणा की संकल्पना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि गुणा होता है क्या। ठीक है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मींस हम लोग कह सकते हैं जब किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार जोड़ा जाए उसे हम लोग गुणा कहते हैं, यानी कि वो गुणा का फॉर्म क्रिएट हो जाता है वहां पे। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सपोज ये जो 4 है ना, 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12, राइट, 12 हो जाएगा। ये हम लोग ऐड किए तो आया, या फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं इसी को 4 into 3 is equal to 12। इट मींस ये जो है ना 4 हम लोगों ने कितने टाइम ऐड करा था, 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम। ठीक है, इसको 4 को, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई और नंबर अंक ले लेते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग इसको ऐड करें तो 30 आएगा, राइट। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 कितने टाइम आया है, 6 टाइम, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो आ जाएगा 30। तो इसी तरह से हम लोग क्या समझते हैं, गुणा को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसकी संकल्पना क्या होती है उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। हम लोग देखेंगे एक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, 2 अंकीय संख्याओं का गुणा। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हम लोग कैसे करते हैं इसको सीखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 42 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 23 से। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपल सा हमें पता है क्या, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, क्रॉस देते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि यहाँ पे क्रॉस होता है, लेकिन एक्चुअल में होता है कि यहाँ पे 0 है। क्यों, ये हम लोग मल्टीप्लाई के कांसेप्ट से अभी सीखने वाले हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका लास्ट स्टेज होता है हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो 6 एंड 0 6 हो जाएगा, 2 एंड 4 6 हो जाएगा, एंड 8 एंड 1 9 हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा 966। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये जो होता है ना फर्स्ट वाला लाइन, ये होता है हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थात ये इकाई का अंक कौन है इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, यानी कि 3, यानी कि 42 into 3, राइट। 42 into 3 देखिए यहाँ पे है ना ऊपर वाला, और ये हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 23 से, तो ये इकाई का प्लेस हो गया। तो ये जो आया है, ये जो एक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, इकाई के अंक के मल्टीप्लाई करने पे ये आया है 126। नेक्स्ट वन इज दहाई, ये जो है ना दहाई के अंक से गुणा करने पर, ये दहाई के अंक से गुणा करने पे इतना आया। एक्चुअली होता है कहने के, ये जो दहाई का अंक क्या है इसका 2, यानी कि अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा 42 into 20। ठीक है, यानी कि इसके जगह पे 0 होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आता है। बट मोस्ट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस दे देते हैं, यानी कि इस तरह से भी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें ऐड करना है तो किसी भी नंबर में 0 को ऐड करिए वही नंबर आएगा, इसीलिए यहाँ पे चल जाता है वैसे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है 0, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, तो इसी तरह से उसके बाद ये आया जोड़ने पे, जोड़ने पर
यानी कि ये जो प्राप्त हुआ है ये जोड़ने पे प्राप्त हुआ है। तो कोई भी अंक का कितना भी अंक का हमारे यदि मल्टीप्लाई करें तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे ही होता है। अगर हम 3 डिजिट का करते हैं यानी कि 3 अंक तक का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यहाँ जो 3 वाला है सपोज यहाँ पे 2 रहेगा, और तो अब ये जो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वो 42 में वो 200 से रहेगा, यानी कि यहाँ पे 20 नीचे आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं 2 टाइम क्रॉस कर देते हैं, 2 बार कट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 2 0 होते हैं। तो आई होप कि आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। तो 2 अंकीय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, 3 अंकीय यानी कि 3 अंकीय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, इसी वे से हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो एक कोई भी नंबर को बार बार ऐड करने पे वो संख्या क्या हो जाती है, गुणा के फॉर्म में आ जाती है। उसी तरह 2 अंकीय या फिर 3 अंकीय या फिर 4 अंकीय कोई भी अंक का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से तो उसका एक्चुअल में कांसेप्ट होता है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं गुणा की संक्रिया यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी कि मल्टीप्लाई जो होता है वो कार्य कैसे करता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं अब। यानी कि फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है इसमें गुणन संक्रिया है क्या, गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो देखिए इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टियां हैं जो कि इसको बताती है कि इस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज का एक क्या होता है वे होता है, एक कह सकते हैं सिस्टम होता है। तो यही मल्टीप्लाई की एक सिस्टम इसका भी है। जैसे इसमें होता है कि एक्चुअल में क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब होता है कि a इंटू बी, सपोज a b एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये कह रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो सकता है कि नहीं। यदि हो सकता है तो हम लोग कहेंगे कि गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम क्या करता है, गुणन का पालन करें। यानी कि हम लोग यहां से सिर्फ समझेंगे क्रम विनिमय नियम गुणन संक्रिया का पालन करता है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए की वैल्यू सेम आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नियम का पालन करता है। यानी कि ये रूल गुणन संक्रिया का पालन करता है। जैसे कि हम लोग a के जगह पे मान लेते हैं 5 इंटू बी के जगह पे मान लेते हैं 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इज इक्वल टू, यदि 6 इंटू 5 भी सेम वैल्यू आ रहा है तो इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 30। यानी क्या कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम क्या करता है, पालन करता है। यानी क्रम विनिमय नियम गुणन संक्रिया का पालन करता है, ठीक है। तो यही है इसका गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसी जगह पे हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरा बंटन नियम, ठीक है। इसकी अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बंटन नियम। बंटन नियम, तो बंटन नियम क्या होता है, यानी कि गुणन संक्रिया का बंटन नियम, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक्चुअली में ये यहां देखिए बंटने की बंटवारे वाली चीज इसमें, जैसे कि यहाँ पे a, ठीक है, कॉमा b, कॉमा c एक परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसको सिस्टम में करके हम लोग चेंज करके क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए जैसे यहां पे मैं बोलूं 2 ब्रैकेट में 7 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी क्या 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 4 की भी वैल्यू सेम आएगी। यानी कि हम इसको बंटवारा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई, देखिए एक्चुअली होता है क्या, जो ब्रैकेट के बाहर होता है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, अंदर प्लस माइनस जो भी रहे। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे भी है, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि 2 इंटू 11, और इधर क्या आ जाएगा 14, 14 प्लस 7 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 22, यानी कि 22, ठीक है। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 11 दूनी 22, तो देखिए सेम आया कि नहीं आया, सेम आया ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि बंटन नियम भी गुणन संक्रिया का पालन करता है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनको हम लोग इस सिस्टम में करें तो भी सेम, और इस सिस्टम को करें इस सिस्टम में करें तो यदि दोनों की वैल्यू सेम आए
तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि बंटन नियम गुणन संक्रिया का पालन करता है। क्योंकि देखेंगे जब हम लोग डिवाइड में चलेंगे देखने के लिए तो ये जल्द अप्लाई नहीं होता है। यानी कि सिस्टम जैसे आप ही सोचिए, अगर 4 डिवाइडेड 2 करना होगा तो क्या हम उसको 2 डिवाइडेड 4 करेंगे तो अप्लाई होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये उसमें नियम में पालन नहीं करता है। यानी कि चलिए उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये इस पे अप्लाई होता है, यानी कि गुणा में ये अप्लाई होता है। कहने का मतलब कि बंटन नियम गुणन संक्रिया का पालन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साहचर्य नियम को हम लोग देखते हैं। सपोज इसमें भी ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका यदि हम मल्टीप्लाई करें, सपोज 2 ब्रैकेट में 2 into 7 करें, या फिर 7 2 into 2 करें, यानी कि हम इसको चेंज कर दें, ठीक है। यानी कि जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, देखिए इसके बाहर है, यदि ये सटा हुआ रहता है ना तो मल्टीप्लाई ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं कुछ हुआ तो प्लस रहेगा, नहीं तो माइनस, नहीं तो कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। तो कह रहा है कि क्या ये जो साहचर्य नियम है, कह रहा है कि सभी को किसी जगह पे रख करके क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। यदि आएगी तो साहचर्य नियम क्या करता है? गुणन संक्रिया का पालन करता है। तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 2 यानी कि 7 दूनी 14 into 2, ठीक है। इस साइड देख लेते हैं, 2 दूनी 4 यानी कि 7 into 4, राइट। देखिए अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 into 4 28 यानी कि 14 दूनी 28 इज इक्वल टू 28। यस, यानी कि बोथ साइड इक्वल आंसर आ रहा है। यानी कि साहचर्य नियम साहचर्य नियम गुणन संक्रिया का पालन करता है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग इसके कांसेप्ट को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ऐसे ही होता है। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का आपको वो मिल रहा है कि आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे किस तरह का फॉर्मूला होता है कोई भी मैथ में क्वेश्चन का, उसी तरह से ये आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है कि इस तरह से आप कर सकते हैं कोई भी मल्टीप्लाई को यहाँ से आप कर सकते हैं जिस तरह से आपको इजी लगे। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने देखा। यानी कि सॉरी, हर बार ये एक ही था, ये तीसरा है, ठीक है। ये तीसरा था, इससे पहले दूसरा, उससे पहले 1 था, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 है, कह रहे कि गुणन संक्रिया का संवत गुणधर्म क्या है? संवत गुणधर्म देखिए ये सब में इजी होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, सॉरी मेरा नहीं कहने का, इसका मतलब ये है कि संवत गुणन धर्म है, गुणधर्म है कि कोई भी परिमेय संख्या, सपोज क्या है 7 8 व्हाटएवर, कोई भी परिमेय संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने पे एक परिमेय संख्या आएगी तो क्या होगा? वो इसका पालन करता है, यानी कि वो गुणन संवत का पालन करता है। जैसे कि मैं बोलूं कि 7 into 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, ठीक है। तो देखिए 7 एक परिमेय संख्या है ना, उसी तरह 8 एक परिमेय संख्या है ना, और ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसका कहने का मतलब बस इतना ही है कि क्या एक परिमेय संख्या को एक दूसरी परिमेय संख्या में मल्टीप्लाई करने पे एक परिमेय संख्या आ रही है, तो हाँ सही बात है। परिमेय संख्या इट मींस रेशनल नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम इसके बटे में 1 कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कोई भी, जैसे हम 1/2 into 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8, यानी कि यहाँ कह रहे हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या में एक दूसरी परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने पे एक परिमेय संख्या ही आनी चाहिए, तब ये अप्लाई होता है, यानी कि ये उसको क्या होता है? गुणन संक्रिया में पालन करता है। तो चलिए देखते हैं इसका अब नेक्स्ट। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था? क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या है, इसका एग्जांपल दे देते हैं। तो फर्स्ट है, हाँ चेक करके कमेंट करिएगा इसका वैल्यू दोनों साइड क्या है क्या नहीं है। 2 into 95 इज इक्वल टू, क्या 95 into 2 आएगा इक्वल, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके इस साइड और इसका मल्टीप्लाई करके इस साइड, देखिए कि बोथ साइड इक्वल आ रहा है, तो ये
क्रम विनिमय नियम को पालन करें, ठीक है। दूसरा, इसको चेक करके आप कमेंट जरूर करिएगा मुझे कि आपको नियम समझ में आया है कि नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं ना, अच्छे से बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहता है, जिससे कि प्रॉब्लम होने लगती है। इट मींस आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखा है कि रूट की छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं पता होती है। डोंट माइंड, तो आप आ चुके हैं अच्छे चैनल पे और यहाँ से आपको सब चीज सीखने को मिलेगा। तो कोई भी वीडियो हो आप उसको अंत तक जरूर देखिए। देखिए, इसमें हमने बहुत डिटेल्स में बताया है गुणा के बारे में। आपको पता चल गया होगा, यदि आप यहाँ तक देख लिए तो आपको पता चल गया होगा कि गुणा की कोई भी पार्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाग के बारे में, भाग की संकल्पनाएं और भाग का जो विनिमय जो पार्ट्स है, यानी कि प्रॉपर्टियां हैं, उस पे कैसे ऑपरेशन होता है, सारी चीजें डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दो और का ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, आई होप कि आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो साहचर्य नियम के लिए भी ले लीजिए कुछ एग्जांपल, इसमें सॉल्व करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, बहुत आसान है, बस इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने से आती है, तो आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी मैथ हो, अच्छे स्टूडेंट्स को, यानी कि बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं है। मैथ और ग्रामर आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसलिए, बाकी ना ये खुद, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। यदि सच में समझ में आई है तो प्लीज मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि समझ में आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका है, या फिर आप लोगों को समझ में चीजें आ रही है। तो इसके लिए आपको पता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर लाइक करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि सच में आपकी चीज अच्छी लग रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।